एक जुनून है, एक प्यास है, अपने सपनों के लिए एक आश है, और इनके हौसले इनके साथ हैं। मैं यहाँ की पूरी ब्लॉगिंग करूंगी और आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम ओशिन पटवा है और मैं 23 वर्ष की हूँ और मैं रांची जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं लगातार 3 सालों से केबीसी में जाने का प्रयास कर रही थी, पर इस साल 2021 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। आप एकदम जवान खूबसूरत लग रही हैं। इनका नाम है ओशिन पटवा जी। प्रणाम करता हूँ आपको ओशिन जी, और तालियों के साथ आपका स्वागत। शूटिंग स्टार्ट होती है तो वो बीच में बार बार कट नहीं, आप लेजेंड को वेट नहीं करा सकते। कैमरे को घुमाया जब मैंने कि बच्चन सर हाय बोलिए, तो उन्होंने बोला अरे अरे देवी जी अच्छे से, मतलब मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूँ, अच्छे से मुझे कैप्चर करिए। वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड नेचर के और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। ये एंटी एजिंग योगा क्या होता है? योगा तो वैसे भी माना जाता है कि एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग योगा याद रहेगा मुझे, और वो ना मुझे मरते दम तक याद रहेगा। अरे ऐसा मत करो। नहीं, लिटरली याद रहेगा। अभी तक की लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। शुरू से वो एरोप्लेन को देख के ऐसे लिफ्ट मांगती थी छत पे खड़े होके। हम लोग हंसते थे इसके लिए, तो हम बोले मम्मी बड़ा सोचो, बड़ा सोचने से सपने होते ही पूरे। फाइनली हमने पकड़ लिया है ओशिन जी को। नाम सही बोला ना मैंने? हाँ, करेक्ट। चलिए मुंह मीठा करिए सबसे पहले तो। बहुत बधाई। आई थिंक ये कितने रुपए का लड्डू हुआ? केबीसी जीतने के बाद कितने रुपए का लड्डू हुआ? ये हाँ, ये तो आया है कुछ लगभग 6.5 लाख रुपए का लड्डू है ये। हाँ। संस्कार धानी जबलपुर की शान इस वक्त हमारे बाजू में बैठी हुई है, और हॉट सीट में बैठने के बाद आप अपने घर में आके बैठी हुई हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म है। हाँ, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। मतलब मुझे सब कुछ ड्रीम जैसे लग रहा है, और जब से मैं शूटिंग करके आई हूँ, मतलब शूटिंग के एक दिन पहले से ना मुझे नींद नहीं आ रही है अच्छे से। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं सो गई अच्छे से तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब एक सपने सपना, की तरह। हाँ, सपने के जैसा लग रहा है, और ये सपना टूट ना जाए तो मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। सपने में बच्चन साहब आ रहे हैं? हाँ, या- आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। तो कोई ऐसा सवाल जो सपने में आ गया हो अचानक से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट और मुझे ऐसा हो रहा है कि शायद और सारी बातें होती। मैंने एक्सपीरियंस किया ना, हाँ हाँ। पैसे उतने मायने नहीं रखते, जो एक्सपीरियंस किया वो प्राइसलेस है और उसकी कोई कीमत नहीं है। शुरुआत कैसे हुई, कैसे ख्याल आया? क्योंकि बचपन से बच्चन साहब को हम देखते आ रहे हैं, लगातार केबीसी भी देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं करी जाने की। तो आपने वो कोशिश करी, तो शुरू कैसे हुआ इसे? मुझे ऐसा था कि मेरी मम्मा शुरू से देखती थी, हाँ। तो मेरी मम्मा को जाना था, मतलब लेकिन मेरी मम्मा ने कभी ट्राई नहीं की। कुछ अच्छा। क्वेश्चंस उनको बनते थे, हम लोग बोलते थे आप ट्राई करो ट्राई करो। फिर मम्मा ने कभी ट्राई नहीं किया। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया कि ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तो फिर 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, एंड फर्स्ट टाइम ही मुझे कॉल आ गया, और उसमें मैं लास्ट राउंड ऑडिशन राउंड तक पहुंची थी। लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए नहीं सेलेक्ट हुई। एक्चुअल में ये होता है कि जब हम लोग वहाँ ऑडिशन में जाते हैं ना, तो वहाँ बोल दिया जाता है कि आपको जुलाई से नवंबर तक, जब तक शूटिंग होगी, आपको कॉल आ जाएंगे, मतलब कॉल आ सकते हैं, वहाँ पे ऐसा बोलते हैं। तो वो जो टाइम होता है, मतलब मैंने लास्ट 2 साल जो मैंने जुलाई से नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ वेट किया है। जब कॉल आया आपके पास, हाँ, और रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया आपने? क्या प्रोसेस थी? रजिस्ट्रेशन मई में होते हैं। अमिताभ बच्चन जी क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको आपको मैसेज के द्वारा टाइप करके भेजना पड़ता है आंसर्स। तो बस टेक्स्ट में? हाँ, टेक्स्ट में, या फिर आप सोनी लिव ऐप पे भी कर सकते हैं। तो मुझे मैंने 1 मई को रजिस्ट्रेशन किया और मुझे 9 मई को कॉल आ गया। पूरा तारीख और समय क्या था? समय कुछ 11:15 थे। उपलब्धियों के समय हमेशा याद रहते हैं। 2019 में मैंने, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब मैंने सोचा, और ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, ये चीज़ें मैंने इमेजिन कर चुकी हूँ पहले से। मतलब हॉट सीट पे भी बैठने से पहले मैंने 1000 दफ़ा, कैसे होने वाला है? हाँ, 1000 दफ़ा मैंने अपने आप को वहाँ पे इमेजिन किया था। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ।
तो मैंने इस चीज़ को जिया है और मतलब अभी मेरा जो सपना पूरा हो रहा है ना, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कि इतनी जल्दी, क्योंकि लोग शायद कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल, बट बिल्कुल। अभी तक नहीं जा पाए वहाँ पर। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि पहली ही बार में ऐसा हो जाना। हाँ। और शायद आप सबसे कम उम्र की हाँ, contestant इस slot रही में, हैं। इस slot में सदी के महानायक मतलब अमिताभ बच्चन जी, और उनके सामने तो बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता कलाकार जितने भी हैं सब फीके पड़ जाते हैं उनकी आवाज़ के सामने, उनके अंदाज के सामने। हाँ, कितने सहज व्यक्ति हैं। वो बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड पर्सन है और जैसे वो कैमरे में दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही वो मतलब ऑफ कैमरा है। पहला सवाल जब पूछा गया और जब फास्टर फिंगरप्रिंट का वो क्वेश्चन का दौर चल रहा था, तो आपको लगा कि आपका नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा? फर्स्ट टाइम में तो मैं हॉट सीट पर नहीं आई, बट यू नो सेकेंड टाइम पे हाँ मुझे ऐसा लग रहा था मैं आ जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया, मैंने टॉप किया। सेकेंड क्वेश्चन में मैं थर्ड रैंक पर आ गई। हाँ, देखा वो show, हाँ। एंड थर्ड में मैं फिर से फर्स्ट पे आ गई। तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, और उस टाइम पे एकदम खुशी आपकी दिख भी रही थी वो। हाँ नहीं, मैं उस टाइम पे एकदम ब्लैंक हो गई थी कि लिटरली ये हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज वहाँ बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग बैठे थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, बचपन में अपन एग्जाम देते हैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, हम लोग तो बचपन में ऐसे ही करते थे। अभी भी कंपटीशन एग्जाम जितने लोग देते हैं अमूमन उनमें से हम जैसे जो बैक बेंचर जितने हैं वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ एक क्वेश्चन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना? नहीं, बिकॉज इस साल केबीसी में ऐसा हो गया है कि आपको पहले ऐसा होता था कि एक ही आंसर को देकर आप हॉट सीट पर आ जाते थे। हाँ, पहले तो ऐसा था। एक में आपका तुक्का लग सकता है, बट हाँ, तीन क्वेश्चंस में आपके तुक्के नहीं लग सकते हैं। उसका दौर जब शुरू हुआ, मतलब जब हॉट सीट पे आप आ गई, उसके बाद के जो क्वेश्चन थे हाँ, तो उसमें कैसा महसूस कर रही थी आप? क्या लग रहा था? मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ में दिल की धड़कन कितनी बढ़ रही थी? फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे वो, तो वो सिंपल थे, वो मैंने अच्छे से दिए। फिफ्थ क्वेश्चन पॉलिटिक्स का था, तो फिफ्थ क्वेश्चन पॉलिटिक्स में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर मुझे पता था तो वो एमपी के पॉलिटिक्स के बारे में पता था मैं। अच्छा। और वो जो आंसर था उसका वो महाराष्ट्र था। अच्छा, मामा किसे कहा जाता है? मामा किन्हें कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को। चलिए, कंफर्म हो गया, अभी बहुत कुछ मालूम है आपको। हाँ। तो उसके बाद फिर 20,000 एंड 40,000 का जो क्वेश्चन था, वो वहाँ पे मेरा पूरा गेम पलट टाइप का गया, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन में मेरे 2 लाइफ लाइन चली गई। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं ब्लैंक हो गई थी, सच समझ में। में नहीं आ रहा होगा। हाँ, मैं ब्लैंक हो गई थी और मैं ये बैठ के भूल गई थी कि मैं कौन से क्वेश्चन पे हूँ। मतलब मैंने कितने जीत चुके हैं, कौन सा कितने प्राइस का क्वेश्चन आगे आने वाला भूल गई थी आप? हाँ, तमाम चीज़ें मैं भूल गई थी। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे 80,000 में क्विट ना करना पड़े। वाकई में आपने जो भी किया, जो भी सवाल, जो भी जवाब आपने दिए, तमाम शो जितने भी लोगों ने देखा है वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। ओके, थैंक यू। अब चूंकि आप आ चुकी हैं, सबसे ज़्यादा गर्व किसे हुआ? सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे हुई? मम्मा को। अच्छा, मम्मी को। और चूंकि मम्मी भी आपकी थी उस समय हाँ, show में। एंड मेरी मम्मा इमोशनल हो गई थी। एंड यू नो मेरा एक सपना था कि मैं हॉट सीट से बैठ के अपनी मम्मा को देखूं, बट मेरे को पता था अगर मैंने ऐसे पलट के देखा तो मेरी मम्मा रोने लगेंगी। अच्छा। एंड हम लोगों ने यहाँ पे बोला था प्लीज़ रोना मत, रोना मत, मतलब ऐसे सिखा कर लेकर गए थे। तो फिर मैंने नहीं देखा उनको। मम्मी ने जब शो खत्म हो गया, ऑफ कैमरा जब आपकी मम्मी से पहली मुलाकात हुई, हाँ। क्या कहा उन्होंने? मम्मी ने, मैं बोल रही थी पहली बात जो थी। हाँ, मम्मी ने बोला बहुत अच्छा करा तुमने। हाँ। और मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि शायद मैं एक क्वेश्चन और कर सकती थी, मतलब मेरा प्राइज मनी डबल हो सकता था। बट मम्मी ने बोला बहुत अच्छा किया एंड बहुत अच्छा था सब कुछ, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब अच्छा होगा, जितना था मिल गया और कितना नाम हो जाएगा तुम्हारा। माँ तो माँ रहती है। हाँ, तुम शब्द में अर्थ, तुम बिन में व्यर्थ। अगर माँ की परिभाषा अगर दी जाए तो यही है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इन सब तमाम चीज़ों में? क्योंकि पढ़ाई भी आप कर रही होंगी, हाँ। लोग ये भी कहते होंगे कि मत करो, ऐसा कुछ कहा किसी ने, या सपोर्ट ही मिला है आपको? मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, और मैं यूट्यूबिंग भी कर रही हूँ। तो हाँ, मेरे को रिश्तेदारों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इसके लिए कि अच्छे घर की लड़कियाँ यूट्यूबिंग नहीं करती, या ये क्या कर रही हो। अच्छा। और इससे कुछ नहीं होगा। बट जो सोनी टीवी ने मेरे को रिकग्नाइज किया वो यूट्यूबिंग के कारण किया। और जो उन लोगों ने मुझे मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, आई थिंक 1300 थे, और उन्होंने मेरे को एज अ वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंट्रोड्यूस किया। तो उन लोगों ने मुझ में कुछ देखा होगा,
दिन भर में बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और मैसेजेस और कमेंट्स बहुत ही सारे आ रहे हैं। और कल एपिसोड के चलते चलते मैं लाइव काउंट देख रही थी तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, मतलब जब एपिसोड चल रहा था लाइव काउंट ऐसे बढ़ रही थी, 1 मिनट में 10-15 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो और घर का माहौल कल परसों तो एकदम फेस्टिवल जैसा था कि त्योहार हो कोई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, फैमिली में और कौन? मेरी फैमिली में मेरा भाई है, मेरी बहन है, मम्मी और पापा हैं। 6 हर लाख चीज़ रुपए में। आपने जीते हैं, हाँ, तो अब क्या करने वाली है, क्या सोचा है आपने? थोड़ा सा यूट्यूब में इन्वेस्ट करूँगी एंड बाकी अपने मम्मा पापा के फ्यूचर के लिए सेव कर दूँगी। जबलपुर का कोई ऐसा शब्द जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हमारी आम भाषा इतनी भयानक है। बड्डा आपने सुना? हाँ, सुना है। चौगड्डा आपने सुना है? हाँ, चौगड्डा भी सुना है। कुछ कहना चाहेंगे उस लैंग्वेज में, कुछ अगर दिमाग में आए तो? नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ नॉर्मली। नहीं, कोशिश करिए ना। अच्छा, ये कह दीजिए आप, बड्डा चाय पी लीजिए। बड्डा चाय पी लीजिए। ये लोकल टच है हमारा। तेरी भी फोटो आएगी, क्योंकि मेरी भी फोटो आई रही, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। छोटी सी फोटो आई रही तो वही पूछ रहे। मैंने इसका सही बोलूँ तो ज़्यादा नहीं, मैंने बोला मेरी फ़ोटो आ रही, वो देखना जाके सब लोग। तो वही सब, और बहुत लोगों ने बोला, बहुत फेमस हुए, दोस्तों में बहुत बातें हुई मेरी, इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब नहीं, ऑटोग्राफ किसी ने नहीं लिया। अच्छा, हम ये लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। शूटिंग के दौरान ये फंबल बहुत करती है, तो फिर कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, तो मैं इसको मार भी देती हूँ बीच में। कभी कभी हम में लड़ाई हो जाती है तो फिर हम शूटिंग रोक देते हैं बीच में, और मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं करना, हाँ बस हो गया, और वो भी बोलती है मत कर, मुझे भी नहीं करना। तो इस तरह से हमारी मतलब शूटिंग रुक जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं और हम लोग की लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलती। मतलब हम लोग की लड़ाई होती है, पर जो मेरी बीच वाली है, मतलब ये मुझसे बड़ी है, तो क्या है कि इससे जो लड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे जो लड़ाई होती है वो मजाक वाली होती है। मैंने इतना ज़्यादा मीठा खाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बहन की खुशी के लिए